नमस्कार। शोम रतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आज हमारा 75वां गणतंत्र दिवस है। पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ इसको मनाया जा रहा है। तो हमने 47 में आज़ादी प्राप्त करी और 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू किया और हम एक पूर्ण संप्रभु उसके रूप में आ गए हैं। कुछ साल बाद हमें आज़ादी के 100 वर्ष हमारे पूरे हो जाएंगे 2047 में। अब सोचने की बात यह है कि अब हमें एक नया पर्व तैयार करना है, एक नई सोच तैयार करनी है। और वो सोच है कि हम जिन लक्ष्यों के लिए हमने आज़ादी प्राप्त करी, जिन लक्ष्यों के लिए हमारी लड़ाइयाँ हुई है, हमारे पूर्वजों ने लड़ाइयाँ लड़ी है, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्राप्त करना जो है 2047 तक हमें हर हालत में प्राप्त करना है और विश्व में अपना एक मुकाम बनाना है, ताकि लोग यह भूल जाए कि हम लोग 1000 साल तक गुलाम रहे। इसके बाद मैं एक और बात पर आता हूं कि अभी जो पिछले 2-3 दिन यानी 4-5 दिन जनवरी 22 से लेकर 23, 24, 25 3 दिन जो है ये बड़े महत्वपूर्ण रहे इस देश की संरचना में, इस देश के संगठन में, इस देश के वर्तमान में। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण दिन रहे। सबसे महत्वपूर्ण क्या था कि 500 साल बाद अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की जो मूर्ति थी उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई और हमने एक अपने खोए हुए उसको प्राप्त किया। जो हमने खोया था 500 साल तक एक संघर्ष चल रहा था। और दूसरा क्या है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जो बिल्कुल गरीब तबके से आते थे, जो बिल्कुल समाज के निचले तबके से आते थे, जो नाई जिसे कहते हैं, उनको भारत रत्न देने की घोषणा हुई है। और इस घोषणा ने पूरा एक हलचल से मचा दी है राजनीति में। अब इससे पहले मैं इस बात पर आऊं, इस चर्चा पर आऊं, आपसे मेरा निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा मेरी वीडियो पर। धन्यवाद। प्लीज इसको जरूर करेगा। अब मैं आता हूं कर्पूरी ठाकुर जी पर। कर्पूरी ठाकुर समाजवादी आंदोलन इस देश में जो चला उसके एक पुरोधा थे। और पहले आप ये जान लीजिए कि समाजवादी आंदोलन कहां से चला। ये जब भारत की लड़ाई आंदोलन चल रहा था, भारत में आज़ादी का आंदोलन, उसी में से एक ग्रुप जो है समाजवादी ग्रुप था। नेहरू और कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस का ग्रुप था। तो उन्हीं में उनके साथ जो जुड़ते गए, बाद में सुभाष चंद्र बोस तो लापता ही हो गए देश को ऑलमोस्ट आज़ादी दिलाने के बाद, और जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस में रह गए। तो उन्हीं में से एक ग्रुप निकल करके जो समाजवादी विचारों पर निष्ठा रखता था। अब मैं इस समाजवाद में भी इसमें भी फर्क है। ये वो दौर था जब रूस में बोल्शेविक जो है सत्ता प्राप्त कर रहे थे, वो लड़ाई लड़ रहे थे और उन्होंने अल्टीमेटली रूस की सत्ता प्राप्त करी। तो वो उनके भी लगभग वही सिद्धांत हैं जिन्हें आज हम यहाँ पर साम्यवाद कहते हैं, वही उनके और जो समाजवादी दोनों के सिद्धांत वही है। फर्क सिर्फ इतना था कि वो हथियारों में विश्वास करते और ये जन जागरण से, इतने बेसिक फर्क था। बाकी मूल सिद्धांत उनके वही है। तो भारत में जो समाजवादी आंदोलन था उसमें बड़े बड़े लोग रहे। मैं आपको बता देता हूं, जयप्रकाश नारायण रहे हैं, नरेंद्र देव रहे हैं, मीनू मसानी रहे हैं, राम मनोहर लोहिया रहे हैं, बहुत बड़े विचारक थे। कमला देवी चट्टोपाध्याय रही है, यूसुफ मेयर अली रहे, अशोक मेहता रहे, अच्युत पटवर्धन रहे और आचार्य जेबी कृपलानी रहे। ये पहली पीढ़ी के समाजवादी थे जो सच्चे मन से समाजवादी थे, जो जनता के संघर्षों के बीच से उभरे, जो जनता के प्रति समर्पित थे। ये वो पहली पीढ़ी थी। आप समाजवाद से डिफर कर सकते हैं, आप उसको माने या न माने, क्योंकि समाजवाद कोई बहुत सफल प्रयोग भी नहीं रहा है पूरी दुनिया में। लेकिन उनके पीछे जो लोग थे उनकी निष्ठाएं थी,
तब तक ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था, उनको पता नहीं था कि ग्लोबलाइजेशन के क्या फ़ायदे हैं, क्या सब चीज़ें हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में भले ही हो गया था, लेकिन भारत में नहीं हुआ था, तो ये नहीं देखा था। लेकिन जो तब विचारधाराएं थी वो उसके प्रति ईमानदार थे। तो ये पीढ़ी शुद्ध रूप से आंदोलन के जरिए जो है, हालांकि आज़ादी के बाद भी इनको सफलताएं मिली, छुटपुट सफलताएं मिली। उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी थी उसमें थे चंद्रशेखर थे, राजनारायण थे, मधुलिमे थे, मणिराम बागड़ी थे, कर्पूरी ठाकुर थे, मृणाल गोरे थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, किशन पटनायक थे और सुरेंद्र मोहन थे। मोटे मोटे तौर पर मैं इन लोगों का जिक्र कर रहा हूं। और इनमें कर्पूरी ठाकुर, वैसे तो जॉर्ज फर्नांडिस भी लंबे समय तक रहे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर 2 बार मुख्यमंत्री रहे बिहार के, लेकिन वो बहुत ही समाज के निचले तबके से उठे और उन्होंने जो भी वहां पर समाजवाद के लिए किया, उस गरीब जनता के लिए किया, सिर्फ उन्हीं के लिए किया, जनता के लिए ही नहीं किया। और कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता, क्योंकि बिहार, ये जननायक वो बिहार में ज्यादा प्रसिद्ध थे, ऑल इंडिया में इतना उनका वो नहीं था। ऑल इंडिया में और भी लोग थे, जैसे जॉर्ज फर्नांडिस हो गए, मधुलिमे हो गए, मृणाल गोरे हो गई, तो ये बिहार के जननायक थे। क्योंकि बिहार ही एक ऐसा राज्य था जो इन सबसे ज्यादा जो फॉल्ट लाइन्स थी वो सब बिहार में थी। जातिवाद भी सबसे ज्यादा वहां पर था, सामंतवाद भी वहां पर था, शोषण भी वहां पर था। तो वहां से ये उभरे हैं और इन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी, ईमानदारी से लड़ी। तो जो अब आ रहा हूं मैं तीसरी पीढ़ी पे, तीसरी पीढ़ी में जो समाजवाद के नाम पर जिनकी तीसरी पीढ़ी आई, उनका समाजवाद से कोई लेना देना नहीं है। वो समाजवाद के नाम पर जो है जातिवाद कर रहे हैं या अपनी कमाई कर रहे हैं। वो तीसरी पीढ़ी में मुलायम सिंह हो गया, लालू यादव हो गया, इनकी संतति होगी, और ऐसे ही जो छुटभैये है, हालांकि जनेश्वर मिश्र भी थे, लेकिन वो भी समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह से मिलकर के समाजवाद का सिर्फ नाम रह गया था। तो ये बिल्कुल बेसिक डिफरेंस है, जमीन आसमान का फर्क है पहली 2 पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी पे। तो इनका एक नारा था, ये जो तीसरी पीढ़ी वाले कि साहब कर्पूरी ठाकुर गरीबों को मसीहा रहे हैं, जननायक रहे हैं बिहार में, इनको भारत रत्न दिया जाए। और ये कह रहे हम जो है 1988 में शायद उनकी मृत्यु हुई थी कर्पूरी ठाकुर की, तो 36 साल के बाद जो है उनको ये सब सम्मान मोदी जी ने दिया। तो अगर आज वो कह रहे कि जब उनको कर्पूरी ठाकुर को सम्मान देने की घोषणा हुई तो आज इसमें श्रेय लेने का होड़ हो गई। नीतीश भी कह रहे मैं इतने साल से कह रहा हूं, लालू तो कह रहे मैं तो उनका शिष्य रहा हूं, वैचारिक शिष्य रहा हूं, ये रहा हूं, लेकिन ईमानदारी दोनों में किसी के अंदर नहीं थी। लालू यादव सत्ता कांग्रेस के नजदीक इतने रहे जिस कांग्रेस ने 55 साल तक इस देश में 55-60 साल तक इस देश में राज किया। 10 साल तो बीते ही हुए, 2004 से 2014, और उससे पहले भी जब पहली बार जब उसके बाद कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद तो इनकी सरकार बनी थी 89 में बीपी सिंह की। तो किसकी सरकार थी वो? इन्हीं समाजवादियों की सरकार थी, इन्हीं के टुकड़े टुकड़े चरण सिंह और ये सब, तब तो चरण सिंह तो गुजर गए, लेकिन सारे यही लोग थे, देवीलाल, चंद्रशेखर, ये सब ये लोग थे। तो क्यों नहीं, अगर आप उनको मसीहा मानते हैं, आज आप वो श्रेय लेना चाह रहे हैं, तो क्यों नहीं आपने इस बीच कर्पूरी ठाकुर के लिए आंदोलन किया? क्यों नहीं आपने कहा कि हम सत्ता में भागीदारी नहीं लेंगे जब तक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न न दिया जाए? क्यों नहीं कहा कि हम केंद्र में या राज्य में कांग्रेस के साथ तभी मिलेंगे, तभी बात करेंगे, या दूसरी जो दल है, जब तक कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न न दिया जाए? तो ये इनका पाखंड था। ये सिर्फ नारे वाले हैं, ये सिर्फ नारे लगाने वाले, किसी के नाम पर दुकान चलाने वाले। जैसे अंबेडकर जी के नाम पर जो है कई दुकानें चल रही हैं अंबेडकर जी के नाम पर, लेकिन अंबेडकर को किसी ने न पढ़ा और न उनको फॉलो किया, जितने भी दुकान चला रहे हैं। अब हुआ क्या कि इससे क्या राजनीति में क्या खलबली मच गई कि मोदी जी ने तो दे दिया। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले भी जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी अगर किसी सरकार ने वो दिया, भारत रत्न दिया, तो उसमें बीजेपी भी शामिल थी।
बीपी सिंह की सरकार में बीजेपी बाहर से समर्थन दे रही थी, एक तरफ से बीजेपी थी, दूसरी तरफ से वामपंथी थे। तो जितने भी योग्य लोग थे, अभी भी इन 6 सालों में जो है, इन 10 सालों में मोदी जी के, तो चुन चुन करके समाज के वैसे लोग जो गांधी परिवार से बाहर के थे, उनको जो है, उनको उनका स्थान दिया गया। उनको जो जहां पर जो उनका स्थान होना चाहिए था, उस स्थान पर उनको पूजा गया, उनको सम्मानित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भी कई प्रतिष्ठान किए हैं इस सरकार ने। तो क्योंकि मोदी जी भी उसी वर्ग से आते हैं, इसलिए वो गरीबों को जानते हैं, वो जानते हैं क्या संघर्ष है, इसलिए उन्होंने दिया। लेकिन इससे पूरी इनकी जो है, जो इंडिया गठबंधन है, उसमें फूटी पड़ गई। अब जब ये घोषणा हुई तो नीतीश ने तुरंत तंज कस दिया लालू यादव पे, अब पूरी इंडिया गठबंधन पे, कि कर्पूरी ठाकुर जी तो समाज के लिए करते, अपने लिए नहीं करते। बात तो सही है, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, अपने रिश्तेदारों के लिए कुछ नहीं किया। वो ये कई किस्से सब आते हैं। और तो ये और नीतीश ने भी अपने बच्चों को आगे नहीं लाया। तो ये तंज किस पे था? लालू यादव पर। यह तंज किस पर था? गांधी परिवार पर। यह तंज किस पर था? नायडू परिवार पर। यह तंज किस पर था? स्टालिन पर। यह तंज किस पर था? जितने भी इनके साथ है मुलायम सिंह परिवार पर। ये सब क्या है? परिवारवादी है। तो एक ही झटके में, एक ही भारत रत्न देने पर कर्पूरी ठाकुर जी को ये नीतीश ने सबको जो है बेनकाब कर दिया। खलबली मच गई। और सबसे पाखंड तो किसका है? कांग्रेस का है। पूरी सत्ता इनके पास रही। आज वो कह रहे कि अच्छा है, दे दिया है। भाई तुम्हें किसने रोका था? तुम्हारे पास सारी सत्ता थी। इवन चोर दरवाजे से भी जो है तुम्हारे प्रधानमंत्री रहे। चरण सिंह तुम्हारा प्रधानमंत्री रहे, चंद्रशेखर तुम्हारे प्रधानमंत्री रहे, चाहे वो विपक्ष के रहे, लेकिन टूट करके तुमने तो उनको खड़ा किया था। अभी आप ये ट्वीट देखिएगा इसका। इससे पहले आप इनका वो देखिएगा, नीतीश जी का वीडियो आप देखिएगा। आप ये क्या कह रहे हैं? जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भी प्रदान किया गया। अब आप जानिए ना, उनको भारत रत्न प्रदान करने के लिए तो हम तो शुरू से कह रहे हैं। आप अगर देखिएगा तो जब हम लोगों की सरकार बनी है 2005 में, तो 2006 के बाद 2007 से लेकर के आई 2023 तक हर साल इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कर दिया है, तो मुझे खुशी है। तो आपने देखा इस वीडियो में पूरा तंज जो है इन परिवारवादियों पर कसा गया। अब आपको मैं आगे ये दिखा रहा हूं राहुल गांधी का ट्वीट, जिसमें वो कहते हैं इनको बड़े उसमें मिला, और हमारे कहने से यार हमने जब पिछड़ों की बात करी, ये सब किया, तब जा करके इनको मिला। भाई अगर तुम पिछड़ों के इतने समर्थक थे तो क्यों नहीं किया तुमने कर्पूरी ठाकुर को? तुम अगर इतना मान देते थे तो क्यों नहीं दिया तुमने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न? ऊपर से इसमें लिखा उन्होंने कि 2011 की जनगणना, जातिगत जनगणना का आप घोषणा क्यों नहीं कर रही? भाई 2014 तक तो तुम ही थे सत्ता में, क्यों नहीं किया तुमने? क्यों नहीं तुमने जातिगत जो जनगणना थे उसके आंकड़े क्यों नहीं जारी किए? लेकिन क्या है ना, राहुल गांधी तो तोता है, जिसको कुछ भी रटा दो वो वही रटता रहता है। कभी अडानी, पिछली बार अंबानी, और अब उसके बाद कुछ मुद्दे है ही नहीं। और इसका परिणाम क्या हुआ कि नीतीश की बड़ी संभावना लग रही कि वो ये छोड़ करके इन सबको लतिया करके, जो उन्होंने एक ही सेंटेंस में कह दिया कि ये सब परिवारवादी है, वो यहां से निकलने को तैयार है। शायद बीजेपी के साथ वो चले जाए, ऐसा चल रहा है। एक आध दिन में शायद पता चल जाएगा। तो यहां से नीतीश खींच रहे हैं, उस तरफ से ममता खींच रही है। इंडी गठबंधन का जो है टुकड़े चिथड़े होने वाले हैं, और सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से, राहुल गांधी की वजह से। राहुल गांधी की वजह से क्यों? क्योंकि कांग्रेस उनको, राहुल गांधी को इनके ऊपर थोपना चाहती, जो 20-20 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे हैं। उनको वो चाहते हैं कि सबके सब जो है राहुल गांधी को नेता माने। कांग्रेस का वैसे
हक बनता है, लेकिन कांग्रेस में एक योग्य व्यक्ति तो होना चाहिए। ऐसा आदमी तो न हो जो कहे कि साहब जब आप सुबह स्टोव पर वो डालते हैं, कोयले जलाते हैं। अब वो क्या है कि स्टोव माने, अंग्रेजी में उन्होंने पढ़ा, स्टोव माने चूल्हे के लिए, अंगीठी के लिए शायद स्टोव भी होगा। तो अब बेचारे वो सारे के सारे जो कांग्रेसी वो है सफाई देने पे फिर रहे। तो आप ये देखिएगा कि समाज गरीब और ये लोग इतना हिंदुओं को तोड़ने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक तो इंटैक्ट है। वहां पर भी अब दिक्कत ये हो रही है कि कांग्रेस को दे या क्षेत्रीय दल को दे। क्षेत्रीय दलों का आधार है वो ये, कांग्रेस भी उसी को चाह रहा है, क्योंकि हिंदुओं से तो उन्होंने अपना बैर जग जाहिर कर दिया, नेहरू से लेकर के यहां तक। तो अब ये जो है, ये गठबंधन इसके उस पर जो है कीले ठुकने वाले, इसकी ताबूत पर अखिलेश भी कुछ नहीं देने वाले हैं। महाराष्ट्र में भी क्या होता, मतलब चुनाव सामने है अभी, फरवरी और 1.5 महीना भी नहीं रह गया, और अभी तक इनका तालमेल की कोई बात नहीं हो रही। जितनी बात जो हो रही है वो आपस में जुतम पैजार की हो रही है। तो देखिएगा, ये सिर्फ एक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने से, हालांकि क्योंकि एक बनता भी था, उनकी 100वीं वो थी, जयंती थी, तो उस अवसर पर मोदी जी ने घोषणा कर दी। चाहे वो कितने ही बोले कि साहब एक कंपल्सन था और हमने जातिगत जनगणना की मांग रखी, तो मांग रखी तो तुमने क्यों नहीं किया भाई, बताओ। तो इस गठबंधन को अब समझ में आ गया कि हमारा कोई कुछ भला होने वाला नहीं है। आप देखिएगा विद इन 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर ये छिन्न भिन्न हो जाएंगे। धन्यवाद। एक बार पुनः निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे इस चैनल को। जय श्री राम।